हेलो फ्रेंड्स, तो आज के हमारे इस वीडियो एक खास टॉपिक पर है और वो टॉपिक है एमएस वर्ड में टेबल। अगर हमें बायोडाटा बनाना है या कोटेशन चार्ट बनाना है या फिर कोई सिस्टमेटिक डाटा अरेंज करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें एमएस वर्ड में टेबल आना मस्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल का प्रॉपर यूज़ करना बताऊंगी। इसकी हर कमांड को डिटेल से आज हम सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आपको हर कमांड क्लियर हो जाए। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिप गाइड कंप्यूटर पर। लीजिए, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है। MS वर्ड में यहाँ हमारे पास मेन्यू बार है जिसमें इंसर्ट के अंदर जाकर टेबल की कमांड है। टेबल इंसर्ट करने के बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड है हमारा ऑटोमेटिक टेबल इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ हम जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे या जितनी रोज सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारा टेबल बन जाएगा। जितनी रोज और कॉलम्स चाहिए उतने सेलेक्ट करने के बाद हम वहाँ पे सिंगल क्लिक कर देंगे और उतने में टेबल हमारा इंसर्ट हो जाएगा। देन सेकंड मेथड है हमारा अगेन इंसर्ट में जाकर टेबल के अंदर इंसर्ट टेबल की कमांड दी हुई है। तो यहाँ इंसर्ट टेबल के अंदर जाकर हमारे पास यहाँ डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। तो यहाँ मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स में 5 लिख दिया, नंबर ऑफ रोज में 5 लिख दिया, देन ओके। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल इंसर्ट हो गया हुआ है जिसमें 5 कॉलम्स और 5 रोज हैं। देन नेक्स्ट मेथड है हमारा टेबल इंसर्ट करने का। वही इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर जाकर ड्रॉ टेबल। अब ड्रॉ टेबल में जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास पेंसिल आ जाती है। पेंसिल के बाद हम यहाँ पे मैन्युअली टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मैनुअली टेबल क्रिएट करने का मतलब है कि हमें अपने टेबल की हाइट विड्थ हम अपने हिसाब से सेट करें, हमारे रोज और हमारे कॉलम्स की हाइट विड्थ हमारे हिसाब से हो। हम जैसे जैसे क्रिएट करेंगे वैसे वैसे टेबल वो क्रिएट होता जाएगा। हमें टेबल की रो की कितनी हाइट चाहिए, किसी की हाइट ज़्यादा चाहिए या किसी की हाइट कम चाहिए, या एक सेल के अंदर 2 कॉलम्स बनाने हैं, इस तरह से हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं मैनुअली। तो ये हुआ हमारा मैनुअली टेबल क्रिएट। नेक्स्ट मेथड है हमें अपने टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेल शीट चाहिए। तो यहाँ हमारे पास टेबल के अंदर जाके एक्सेल स्प्रेडशीट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑटोमेटिकली एक एक्सेल शीट ओपन हो जाती है। हमें यहाँ पे जितना डाटा इंसर्ट करना है हम कर सकते हैं। डाटा इंसर्ट करने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो वो एक टेबल पे कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टेबल के कुछ रेडीमेड डेमोस हैं जो कि टेबल के अंदर जाकर क्विक टेबल्स में यहाँ हम जो हमें टेबल चाहिए, हम जिस हिसाब से चाहिए वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, वो टेबल हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ हम डाटा अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये हुए सारे मेथड्स टेबल इंसर्ट करने के। ये मैंने न्यू पेज ले लिया है कंट्रोल N से। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगी। यहाँ मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया है। यहाँ अपना डाटा एंटर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम किसी भी तरह का डाटा मैनेज कर सकते हैं, कोटेशन चार्ट हो, सिस्टमेटिक डाटा हो या कोई बायोडाटा हो। तो यहाँ मैं एक स्कूल लेवल पे डाटा तैयार कर रही हूँ। यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम में एंटर कर दिया है नेम, देन सेकंड कॉलम मैंने ऐड कर दिए हैं सब्जेक्ट, एंड देन लास्ट में मैंने इंसर्ट किया है टोटल। हमने फील्ड्स बना लिए हैं। अब हम डाटा एंटर करेंगे। जो टोटल का कॉलम है उसे हम अभी खाली छोड़ेंगे। देन नेक्स्ट रो में हम अपना डाटा एंटर कर रहे हैं। ये हमने अपने टेबल पे रिकॉर्ड एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अपने टोटल करना है। तो MS वर्ड में हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें हम टोटल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन है जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तब हमारे पास 2 टैब्स ओपन होते हैं। फर्स्ट है डिज़ाइन एंड सेकंड है लेआउट। तो लेआउट के अंदर जाके हमारे पास लास्ट में एक ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसपे कि हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट के अंदर लिखा है लेफ्ट। इसका मतलब है कि जो हमारा टोटल होगा वो हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यूज का टोटल होगा। अगर हम ओके कर देते हैं तो यहाँ हमारे पास टोटल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमें ऊपर से नीचे की और टोटल चाहिए तो हम कर्सर प्रेस करेंगे और हमें ऊपर वाली वैल्यूज का टोटल चाहिए तो अगेन हम फॉर्मूला पे जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट के अंदर अबव यानी कि ऊपर की जो वैल्यूज है हमारे पास उनका टोटल हो जाएगा। देन ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं मैथ्स के जितने भी मार्क्स हैं वो सबका टोटल हो गया हुआ है। इसी तरह से हमारे पास इज इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर राइट का ऑप्शन भी चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिख दी और अब इस कॉलम में मुझे यानी कि राइट साइड की वैल्यूज का टोटल चाहिए। तो अगेन हम फॉर्मूला पे जाएंगे और यहाँ हमारे पास
डायलॉग बॉक्स पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट के अंदर अबव है, यहाँ हम लिख देंगे राइट। राइट लिखने का मतलब है कि हमारी इस कॉलम के जो राइट साइड की वैल्यूज है उन सब का टोटल हो जाएगा। ओके करने के बाद हमारी राइट साइड की वैल्यूज का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लेफ्ट, राइट और अबव तीनों तरफ से टोटल का तरीका आपको बता दिया है। तो यहाँ मेरे पास एक और टेबल है। अब यहाँ पे हम अपना टोटल करेंगे। यहाँ मैंने कर्सर प्लेस किया, फॉर्मूला पे गए, यहाँ हमारे पास डायलॉग बॉक्स में लिखा है इज इक्वल टू सम लेफ्ट, देन हमने ओके कर दिया। देन अगेन नेक्स्ट कॉलम में जाकर हमने कर्सर प्लेस किया, देन फॉर्मूला पे गए, फॉर्मूला पे जाने के बाद अब हमारे पास ऑप्शन आया है इज इक्वल टू सम अबव, जबकि हमें अपनी लेफ्ट साइड की वैल्यूज का टोटल चाहिए। तो अब हमें अबव की जगह लेफ्ट लिखना होगा। तो ये हमारा माइनस पॉइंट आ गया। अब हमें बार बार अबव को रिप्लेस करना होगा लेफ्ट से, तो ऐसा ना करना पड़े तो इसका एक सोल्यूशन है कि हम जो टोटल है वो नीचे से शुरू करें। अगर हम टेबल के नीचे से शुरू करेंगे तो हमारी सिर्फ लेफ्ट साइड की वैल्यूज का टोटल होगा। फॉर्मूला पे गए, यहाँ डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली लेफ्ट आ गया, देन ओके। इसी तरह से आप बाकी की वैल्यूज का भी टोटल कर देंगे। अब यहाँ हमारा टोटल हो चुका है। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद हमारे पास 2 मेन्यूज खुलते हैं, एक है डिज़ाइन मेन्यू, एक है लेआउट मेन्यू। सबसे पहले हम डिज़ाइन मेन्यू में आएंगे। यहाँ हमारे पास टेबल के कुछ स्टाइल्स हैं। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे लेआउट्स खुलते हैं। जैसा भी लेआउट हमें चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे और वही लेआउट हमारे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर जाके हेडर रो है। हेडर रो में टिक लगाएंगे तो हमारे पास जो हमारी हेडर रो है वो हाईलाइट होगी। अगर हम ये टिक हटा देते हैं तो जो हमारी हेडर रो है वो बाकी की रोज की तरह जनरल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। अगर हम ये टिक वापस लगा देते हैं तो हमारी हेडर रो वापस से हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है फर्स्ट कॉलम। अगर हम फर्स्ट कॉलम से टिक हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट कॉलम था वो हाईलाइटेड था, वो बाकी कॉलम्स की तरह नॉर्मल हो गया है। अगर हम टिक वापस से लगा देते हैं तो ये कॉलम वापस से हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास है टोटल रो। टोटल रो पे टिक करने के बाद जो हमारी लास्ट रो है, यानी कि इसे हम टोटल रो भी बोलते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से टिक हटाने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास लास्ट कॉलम है, यानी कि टोटल कॉलम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास बैंडेड रो। बैंडेड रोज होती हैं 1 बाय 1 रो को छोड़कर हाईलाइट करने के लिए। डिफरेंस आप देख सकते हैं टिक लगाकर कैसा है और बिना टिक के। इसी तरह से हमारे पास कॉलम के लिए भी है। बैंडेड कॉलम से अगर हम टिक कर देते हैं तो एक एक कॉलम छोड़कर हमारा हाईलाइट हो जाएगा कॉलम, और अगर हमें नहीं चाहिए इस तरह से तो हम टिक हटा देंगे और टेबल नॉर्मल हो जाएगा। और अगर हमें अपने टेबल पे लेआउट नहीं चाहिए तो हम वापस से टेबल स्टाइल्स के अंदर जाएंगे और यहाँ हमारे पास सिंपल टेबल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, देन हमारा टेबल वापस से नॉर्मल हो जाएगा। शेडिंग यूज होता है किसी सेल को शेड करने के लिए, उसे बैकग्राउंड कलर देने के लिए। अगर हमें अपने किसी सेल पर कलर चाहिए, किसी शेडिंग चाहिए, तो हम अपने उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे या अपना कर्सर उस पर प्लेस कर देंगे। करने के बाद शेडिंग के अंदर जाकर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी हमें शेडिंग चाहिए। अगर हम एक टाइम पर एक से ज़्यादा सेल्स पर शेडिंग देना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल सेल्स पर शेडिंग देना चाहते हैं, तो हम उतने सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग पर जाकर उसी तरह से शेडिंग दे देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स। बॉर्डर स्टाइल्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास बॉर्डर के कुछ थीम्स आ जाते हैं। जैसा भी थीम हमें चाहिए हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ बॉर्डर पेंटर एक्टिव हो जाता है और हमारे कर्सर की जगह पेंटर ब्रश आ जाता है। जहाँ जहाँ पे हम अपने बॉर्डर पे लाइन हमें चाहिए, बॉर्डर चाहिए, हम उस पर माउस ड्रैग करके लाइन क्रिएट कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अगर हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से हमारे पास पेन कलर की ऑप्शन है। यहाँ से हम अपना कलर चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर का आपको चाहिए। जैसे यहाँ मैंने रेड कलर ले लिया। अगर आपको अपने बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ हमारे पास बॉर्डर की विड्थ के लिए भी है और यहाँ हमारे पास बॉर्डर के स्टाइल्स हैं। जिस भी स्टाइल का हमें बॉर्डर चाहिए हम वो सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्रिएट करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं बॉर्डर क्रिएट हो गया। इस बॉर्डर पेंटर ब्रश को हटाने के लिए हम वापस बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करेंगे और हमारा कर्सर वापस नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास बॉर्डर्स। इस कमांड के लिए हमें पहले अपना पूरा टेबल सेलेक्ट करना होगा। टॉप लेफ्ट पे जो कॉर्नर है उस पर क्लिक करेंगे, इससे हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब बॉर्डर्स में जाकर सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। बॉटम बॉर्डर से टेबल के बॉटम में बॉर्डर आ जाएगा। टॉप बॉर्डर से टॉप पर आएगा, लेफ्ट बॉर्डर से लेफ्ट में, राइट बॉर्डर से राइट साइड में। देन नेक्स्ट है हमारे पास नो बॉर्डर से टेबल का पूरा बॉर्डर हट जाएगा। ऑल बॉर्डर से
पूरा बॉर्डर आ जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर से आउटसाइड, इनसाइड से इनसाइड में आएगा। इस तरह से ये सारे हमारे पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं। अब ये हमारा डिज़ाइन मेन्यू कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे लेआउट मेन्यू। तो यहाँ लेआउट के अंदर सबसे पहला पोर्शन हमारा टेबल है। टेबल के अंदर सिलेक्ट कमांड। अब यहाँ पे अगर हमें कोई सेल सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट करना है जिस पर डेटा लिखा हुआ है, हम वहाँ पर कर्सर प्लेस करेंगे, देन सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट सेल, तो वही सेल एक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से हमें पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे मैथ का कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है, हमने वहाँ पे कर्सर प्लेस किया, देन सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट कॉलम, इस तरह से वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ मैंने अपनी हेडर रो पे कर्सर प्लेस किया, सिलेक्ट में जाकर सिलेक्ट रो, तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर मुझे अपना पूरा टेबल सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि टेबल टॉप लेफ्ट के एक पॉइंट पे क्लिक करने से पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है, इसी तरह से सिलेक्ट के अंदर जाकर सिलेक्ट टेबल से भी पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाता है। तो ये 2 मेथड्स है पूरा टेबल सिलेक्ट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस पे अगर हम क्लिक करते हैं और अगर हम अपने बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर को इरेज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक इरेजर है, इरेजर को सिलेक्ट किया, देन हमने बॉर्डर को इरेज कर दिया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई है। तो यही हमारी ग्रिड लाइन है कि मतलब अगर हम अपने बॉर्डर को हटा देते हैं तो वहाँ पर एक ग्रिड लाइन शो होगी। अगर हम व्यू ग्रिड लाइन को दोबारा ऑफ कर देते हैं तो वही ग्रिड लाइन, जो डॉटेड लाइन हमें शो हो रही थी, वो हमें शो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा कंट्रोल सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे टेबल की पूरी इंफॉर्मेशन देगा। जब हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि हमारी टेबल की पोजीशन क्या है, इसके अंदर जो रोज है उनकी हाइट विड्थ कितनी है, कॉलम की विड्थ हाइट कितनी है, इंचेस में है, सेल है, इस तरह से वो हमें पूरे हमारे टेबल की इंफॉर्मेशन देता है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ टेबल। ये वही ड्रॉ टेबल है जो हमने इंसर्ट के अंदर टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल की कमांड की थी। यहाँ पे भी वही हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेआउट के अंदर इस ड्रॉ टेबल से भी हम अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देन हमारे पास इरेजर है। हम इरेजर से इस तरह से कॉलम भी इरेज कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा टेबल भी इरेज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें टेबल चाहिए तो हम दोबारा कंट्रोल सेट कर रहे हैं। लेआउट के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट ऑप्शन। तो डिलीट, अगर हमें अपना कोई पर्टिकुलर सेल डिलीट करना है, लाइक मुझे गीता के इंग्लिश के मार्क्स का जो सेल है वो हमें डिलीट करना है, तो उस सेल पर मैंने कर्सर प्लेस किया, देन डिलीट पे जाकर डिलीट सेल, तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें वो हमसे पूछता है कि ये सेल डिलीट करने के बाद बाकी के जो सेल्स हैं वो हमें कहाँ पे शिफ्ट करने हैं, यानी कि जो हमारे राइट साइड के सेल्स हैं हम उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें, या फिर जो नीचे के सेल्स हैं वो हम अप साइड यानी कि उसके अबव शिफ्ट कर दें। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है हमारे पास डिलीट इंटायर रो, यानी पूरी रो डिलीट करनी है या फिर पूरा कॉलम डिलीट करना है। हमने शिफ्ट सेल्स लेफ्ट पे सिलेक्ट करके ओके कर दिया, देन बाकी के आप देख रहे हैं जो हमारे बाकी के सेल्स थे वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो गए हैं। ये मैंने कंट्रोल सेट किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट कॉलम। तो जिस तरह से हमें अगर कोई कॉलम डिलीट करना है, लाइक मुझे हिंदी का पूरा कॉलम डिलीट करना है, जिस सेल पे हमने हिंदी लिखा है उस सेल पे हम कर्सर प्लेस करेंगे, देन डिलीट में जाकर डिलीट कॉलम। इस तरह से आप देख रहे हैं इंग्लिश और मैथ्स के बीच में जो कॉलम था हिंदी का वो पूरा डिलीट हो गया हुआ है। कंट्रोल सेट से हम वापस ले आए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिलीट रो। तो इसी तरह से मुझे पूरी रो डिलीट करनी है। सपोज हमें गीता की पूरी रो डिलीट करनी है, जिस सेल में हमने गीता लिखा है उस सेल पे हम कर्सर प्लेस करेंगे, देन डिलीट में जाकर डिलीट रो, तो पूरी की पूरी जो रो है वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें पूरा टेबल डिलीट करना है तो हम डिलीट टेबल कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है लेआउट के अंदर इंसर्ट अबव। अब ये जो ऑप्शंस हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ये हमारी रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करने के लिए है। हमें जहाँ पर अपनी रो इंसर्ट करनी है हम वहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे, देन इंसर्ट अबव, उसके ऊपर एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह से अगर हमें नीचे इंसर्ट करना है तो जैसे हमने रीटा पे सिलेक्ट किया, देन इंसर्ट बिलो, तो उसके नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। इसी तरह से इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट कॉलम्स के लिए है। अगर मुझे हिंदी से पहले एक और कॉलम इंसर्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे इंसर्ट लेफ्ट किया तो एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। इसी तरह से मुझे हिंदी के बाद भी चाहिए तो इंसर्ट राइट, तो इसी तरह से एक कॉलम और हिंदी और मैथ्स के बीच में इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मर्ज का। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है मर्ज सेल्स। ये अभी एक्टिव नहीं है, ये तभी एक्टिव होगा जब हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं।
यानी एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ मैंने 3 सेल्स को सिलेक्ट किया। देन हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो आप मर्ज सेल्स जो है वो एक्टिव हो गया हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमने जो 3 सेल्स सिलेक्ट किए थे वो मर्ज हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट का मीनिंग है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब हम किसी सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो हम स्प्लिट सेल्स का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे मैथ्स पर एक से ज़्यादा सेल्स चाहिए तो मैंने वहाँ पे कर्सर प्लेस किया, देन स्प्लिट सेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है जिस पे हमसे पूछा गया कि इस सेल को स्प्लिट करने के बाद हमें कितने कॉलम्स चाहिए और कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए। यहाँ मैंने 2 कॉलम्स और 1 रो फिल करने के बाद ओके कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये जो सेल है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। हमें अपने टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो हम स्प्लिट टेबल का यूज़ करते हैं। हमें जहाँ से अपना टेबल 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है हम वहाँ पे कर्सर प्लेस करेंगे, देन स्प्लिट टेबल पर। अब आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया हुआ है। ये टेबल अलग है और ये टेबल अलग हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोफिट। ऑटोफिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास 3 कमांड्स हैं। फर्स्ट है ऑटोफिट कंटेंट्स। ऑटोफिट कंटेंट्स पे क्लिक करने के बाद जो हमारा टेबल है हमारे एंटर किए हुए डाटा के हिसाब से टाइट हो जाता है। इससे हमारे टेबल में एंटर किए हुए डाटा वैल्यू के हिसाब से हमारे सेल की विड्थ कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोफिट के अंदर ऑटोफिट विंडो। ऑटोफिट विंडो पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो जो हमारा टेबल है हमारी विंडो के हिसाब से प्रॉपर मार्जिन ले लेता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में प्रॉपर मार्जिन आ गया। इस तरह से हमारी विंडो के हिसाब से पूरा ऑटोफिट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास अभी हमारा टेबल है इस पर हम जितनी भी मर्जी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम जितनी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे जो टेबल सेल की विड्थ है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम चाहते हैं हमारे टेबल सेल की विड्थ फिक्स हो जाए तो हम यूज़ करते हैं ऑटोफिट के अंदर फिक्स्ड कॉलम विड्थ। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे टेबल की विड्थ जो है वो फिक्स हो जाती है और हम जितनी मर्जी लंबी वैल्यू डाल लें हमारे टेबल की विड्थ फिक्स रहती है। उसके बाद हम जितनी मर्जी लंबी वैल्यू डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेल साइज। यहाँ से हम अपने टेबल की हाइट और विड्थ अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल के राइट बॉटम में एक पॉइंट है जब हमारा कर्सर इस तरह से चेंज हो जाता है। हम यहाँ से भी अपना टेबल बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी कर सकते हैं जितना हमें चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज। ये हमारे पूरे सभी रोज का मार्जिन और ये हमारे सभी कॉलम्स का मार्जिन इक्वल कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट। ये यूज होता है हमारे टेक्स्ट को सेल के टॉप, लेफ्ट या राइट या बॉटम में सेट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम अपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, आप देख लें फर्स्ट जो है हमारे पास ये यूज होता है टॉप लेफ्ट में सेट करने के लिए। नेक्स्ट है टॉप सेंटर, नेक्स्ट है राइट टॉप सेंटर मिडल, नेक्स्ट है बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट। इस तरह से अपने पूरे टेक्स्ट को हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। ये हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। आप देख रहे हैं इस तरह से हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल मार्जिन। यहाँ से भी हम अपने टेबल जो सेल हैं उनको मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ लेफ्ट से, राइट से, टॉप से और बॉटम से स्पेस बढ़ाने के बाद ओके। देन हमारे टेबल में आप देख रहे हो पहले कैसा था और अब कैसा है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉर्ट। ये कमांड यूज होती है हमारे टेबल को सॉर्ट करने के लिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले सेल पे कर्सर प्लेस करेंगे, देन सॉर्टिंग में जाकर यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमने किस तरह से सॉर्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो किससे, बाय नेम और सब्जेक्ट। हम बाय नेम करेंगे, देन ओके पे क्लिक कर देंगे। आप देख रहे हो हमारा जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है और जो पहले था वो इस तरह से था। आफ्टर सॉर्टिंग हमारा डाटा इस तरह से है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें पहली कमांड है पैराग्राफ मार्क्स। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम ओके करते हैं तो जो हमारा सारा डाटा है वो एक पैराग्राफ में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसका बॉर्डर है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट के अंदर टैब्स।
अगर हम इस टैब पे सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं तो जो हमारा सारा डाटा है उसका बॉर्डर हट जाएगा और सारा डाटा हमारा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कॉमास। अगर हम कॉमास को सिलेक्ट करके ओके करते हैं तो जो हमारा सारा डाटा आप देख रहे हैं इस तरह से हर वैल्यू के बाद कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेआउट के अंदर कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाकर अदर। अगर हम अदर में सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी ऑप्शन डालते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने फिलहाल के लिए हैश डाला हुआ है, हैश को डालकर हम ओके कर देते हैं तो जहाँ पे पहले कॉमा आ रहे थे वहाँ पर अब हैश डालेंगे। तो ये हमारी कन्वर्ट टू टेक्स्ट की कमांड कंप्लीट। फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो अब हमारी लेआउट कमांड भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।